तो आज आप लोग पढ़ोगे क्या? आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कल का जो छूटा हुआ भाग था, एसिड का बेसिसिटी क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं इसका डेफिनेशन का, इसका डेफिनेशन होता क्या है। तो इसका जो है डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं, द बेसिसिटी, और लिखते भी चलिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग जो है डेफिनेशन लिखिएगा, द बेसिसिटी, द बेसिसिटी ऑफ an acid is the number, is the number of of replaceable hydrogen, number of replaceable hydrogen atoms present in a molecule of the acid, तो यहां से आपको क्या समझ में आया? मैंने क्या बोला है कि देखो, बेसिसिटी जो होता है, हमने आप लोगों को क्या बताया है, हमने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया है, हमने आप सभी को ये बताया है कि बेसिसिटी जो होता है ये, सॉरी, किसी एसिड का बेसिसिटी जो होता है ये उस एसिड के किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर में मौजूद रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का नंबर होता है। तो इस तरीके से चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए कि किस एसिड का कितना बेसिसिटी होगा, और उसके अकॉर्डिंग इसका टाइप भी देख लेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला हम बात करते हैं, चलो पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लिख लो एसिड, साथ ही साथ हम लोग एक कॉलम भी बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में एसिड है और इसमें जो है मान लेते हैं इसका जो है यहाँ पर बेसिसिटी, यहाँ पर हम लोग ले लिया बेसिसिटी, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा, यानी कि इसका टाइप क्या कहलाएगा, टाइप कॉल्ड, कौन सा टाइप ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीन बातें हम लोग यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl। आप लोग जानते हो HCl क्या है, ये एक एसिड है। ठीक है, और आपने क्या देखा है, किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर में प्रेजेंट जो भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का जो नंबर होता है वही कहलाता है बेसिसिटी। तो इस हाइड्रोजन के अंदर में कितना हाइड्रोजन है, सॉरी, इस HCl के अंदर में कितना हाइड्रोजन है, इस HCl के अंदर में आपका एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसका बेसिसिटी एक हो जाएगा। और ऐसा जो एसिड होता है उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मोनो बेसिक। क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक। तो HCl क्या है, HCl जो है मोनो बेसिक एसिड है, मोनो बेसिक एसिड है। कौन सा एसिड है, मोनो बेसिक। तो ये आपको जो है याद रखना है कि HCl के अंदर में एक हाइड्रोजन होता है जो कि रिप्लेसेबल होता है, और इसकी वजह से इसको हम बोले, इसका बेसिसिटी हो जाएगा 1, और इसलिए इसको हम कहेंगे मोनो बेसिक। ओके, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं HNO3, HNO3। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका जो है बेसिसिटी कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका बेसिसिटी कितना होगा बताओ, इसके अंदर में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी बताइए कि नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। चलिए, किसी ने आंसर किया है, अंजनी का आंसर 1, वेरी गुड आंसर। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, इसका बेसिसिटी जैसा कि आप लोग बता रहे हो, संजना ने भी बताया हुआ है कि इसका जो है नाइट्रिक एसिड के अंदर में एक हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेसेबल है, इसलिए इसका बेसिसिटी 1 हो जाएगा। और जब बेसिसिटी 1 होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
इसको हम लोग मोनो बेसिक कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग नोट करते चलो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मोनो बेसिक, इसको हम लोग बोलेंगे मोनो बेसिक। बातें क्लियर है? तो ये कहलाएगा मोनो बेसिक। चलिए एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं और इसका आंसर आप लोग फटाफट से बता देना। तो तीसरा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, तीसरा यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं H2SO4। चलिए बताइए H2SO4, H2SO4 में जो है कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और इसका बेसिसिटी उतना ही होगा, तो इसको कहेंगे क्या? आप लोग कुछ गेस करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही, जल्दी से बताइए। चलिए दो लोगों ने आंसर किया हुआ है, अंजनी संजना का दो आंसर है, तो इसको क्या बोलेंगे ये भी बता दो। जैसे इसको मोनो बेसिक कहते हैं, उसी प्रकार से जब इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का नंबर जब 2 हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या कहेंगे? आप लोगों को जो है मैंने ग्रीक काउंटिंग नंबर आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा जब आपको एल्केन ग्रुप जब पढ़ा रहा था तो उसमें जो है हमने काउंटिंग नंबर आप लोगों को बताया था, डाई बेसिक। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक। बातें क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका डाई बेसिक। अब चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। फॉस्फोरिक एसिड का आपने नाम सुना है, तो H3PO4 के अंदर में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों आप ही लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। ये डायरेक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए स्नेहा ने आंसर किया है 3, स्नेहा और शिल्पा, संजना, अंजनी का आंसर है ट्राई बेसिक। वेरी गुड आंसर। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे, इतना जल्दी बैटरी लो, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई बेसिक। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई बेसिक। तो ये आप जो है देख सकते हो कि बेसिसिटी के अकॉर्डिंग, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग भी एसिड का डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, जैसे कि मोनो बेसिक एसिड हो सकता है, डाई बेसिक एसिड हो सकता है, ट्राई बेसिक एसिड हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया। और पता नहीं क्यों बैटरी जो है लो लिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वाकई बैटरी अगर लो होगा तब तो क्लास आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बट देखिए क्या होता है। ओह नो, ओह सॉरी, मैंने लैपटॉप को चार्ज में लगाया है बट लैपटॉप का जो स्विच है उसको मैंने प्लग है, सॉरी, उसको जो है मैंने स्विच में प्लग नहीं किया था, तो इस वजह से बैटरी तो बिल्कुल लो है। तो क्लास अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन आज के क्लास का मैं आप लोगों को वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो ये बेसिसिटी वाला तो चैप्टर आपने पढ़ लिया हुआ है, ओके। और बाकी बेस के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ शाम तक और आप लोग वहां से देख लेना। बहुत ही खेद है मुझे, ठीक है फिर तो अभी डिस्कनेक्ट हो जाइए आप लोग।